किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला फ्रॉम हरियाणा से। हमने हाल ही में पशुओं को वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में तो काफ़ी वीडियो आपने देखे भी होंगे और हाल ही में पशुओं के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी को हम किस तरह से पूरा करें इस विषय पर मैंने कल ही एक वीडियो आप लोगों के बीच में अपलोड किया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी हमें मिली और उसमें से कुछ फार्मर ने तो पहले से ऑलरेडी जो कैल्शियम जो भुजे हुए चूने से हम बनाते हैं, नेचुरल कैल्शियम जो बनाते हैं उसके उपयोग पहले ही ऑलरेडी वो कर रहे हैं काफ़ी सालों से और उनकी रिस्पॉन्स भी आया कि जी बहुत अच्छा रिजल्ट उसका हमें मिला है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ऐसे किसान साथियों का जो चीज़ आप लोगों के बीच में लाते हैं उससे पहले वो हमारे फार्मर जो हैं उसका एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे किसान साथियों का। आज का जो हमारा विषय है वो है कनेर के पत्तों का कीटनाशक हम कैसे बनाएं। किसान साथियों कनेर के बारे में काफ़ी फार्मर जानते भी होंगे, जो किसान साथी नहीं जानते हैं उस कनेर के पत्तों का एक तस्वीर जो है मैं इस वीडियो में अंकित कर दूंगा, उससे आप आसानी से पहचान सकेंगे। कनेर दो प्रकार के होते हैं किसान साथियों। एक कनेर के ऊपर तो लाल कलर का फूल आता है और दूसरा कनेर के ऊपर पीले कलर का फूल आता है। जो हमारे जो हाईवे रोड होते हैं उनके फुटपाथ के बीच में मुख्य रूप से कनेर लगाया जाता है, क्योंकि कनेर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और किसान साथियों कनेर का कीटनाशक हमें आप लोगों के बीच में बताना क्यों ज़रूरी हुआ उस विषय में मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ। कनेर एक ऐसा औषधीय पौधा है, क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले की अगर हम बात करें, जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे वो क्या करते थे, जैसे कोई भी पशु खराब हो जाता था, खराब का मतलब कोई पशु ज़्यादा बीमार हो जाता था और वो ठीक नहीं होता था, सारी चीज़ें उसकी जांच जो भी उनको दवाइयाँ देनी होती थी वो सारी दवाइयाँ उनको दे दी होती है, लेकिन फिर भी वो पशु ठीक नहीं होता है और वो अपना प्राण नहीं त्यागता है। तो कनेर के पत्तों का काढ़ा बना के वो उस पशु को पिला देते थे और काढ़ा पिलाने के 12 घंटे के बाद पशु स्वर्गसिगार हो जाता था, यानी मर जाता था, ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा दिक्कत में ना रहे। तो उस समय से कनेर का उपयोग किया जा रहा है। कनेर जो होता है वो एक बहुत ही जहरीला पौधा है और उसका उपयोग हम जैविक खेती में कीटनाशक के रूप में कैसे करेंगे उस विषय पर मैं आप लोगों के बीच में थोड़ी सी जो जानकारी, जो अनुभव हमारा है वो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कनेर के पत्तों का कीटनाशक हम कैसे तैयार करें, और एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों के बीच में विधि बताने से पहले बताना चाहूँगा कि काफ़ी किसान साथी जो होते हैं वो पत्तियों डिफरेंट प्रकार की जो पत्तियाँ जिनको पशु नहीं खाता हो उनका कीटनाशक बनाते हैं, उनको वो उबाल लेते हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं, पत्तियों को उबाल के जो पानी बचता है उसको कीटनाशक के रूप में किसान साथी उपयोग करते हैं। तो मैं किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस विधि से अगर कोई भी किसान साथी कीटनाशक बना रहा है तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उस कीटनाशक की गुणवत्ता 40 से 50% बिल्कुल कम हो जाती है उबालने के बाद, क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिएंट जो उसके अंदर होते हैं वो बिल्कुल उबालने से नष्ट हो जाते हैं। तो जब भी आपको पत्तियों का कीटनाशक बनाना हो तो उनको बारीक चटनी करके किसी भी चीज़ में उनको पीस के मिक्सी ग्राइंड करके या जो हमारे जो चारा काटने की मशीन होती है उससे काट के उसको बारीक करके वेस्ट डिकम्पोजर के घोल में आप अगर डालेंगे तो वो जो कीटनाशक बनेगा वो बहुत पावरफुल बनेगा, अच्छा बनेगा, सभी न्यूट्रिएंट ऑलरेडी उसके अंदर होंगे। तो हम बात करते हैं कि कीटनाशक हम कैसे तैयार करें कनेर के पत्तों का। तो मान लीजिए आपके पास 200 लीटर का ड्रम है और 200 लीटर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है, तो आपको कनेर के 20 से 25 किलो पत्ते लेने हैं। कनेर के 20 से 25 किलो पत्ते लेने हैं। आप चाहें तो उस कनेर के पत्तियों का कीटनाशक बना सकते हैं, नहीं सॉरी उसको बारीक चटनी बना सकते हैं, और चाहें तो उसको बारीक बारीक काट सकते हैं। और उन कनेर के पत्तों को आप 200 लीटर के वेस्ट डिकम्पोजर में चाहें तो पोटली बांध कर डाल सकते हैं और चाहें तो वैसे डाल सकते हैं। पोटली बांध के डालेंगे तो बाद में छानने की जो समस्या आपके सामने आती है वो समस्या आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगी। अगर विदाउट पोटली बांधे डालेंगे तो बाद में आपको छान के उसको अलग करना होगा। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो कितने दिन में तैयार होगा। कनेर के पत्तों का जो कीटनाशक है वो 20 से 21 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद उसकी मात्रा आपको क्या लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 15 लीटर का जो स्प्रे का पंप हमारा है
उसके अंदर कनेर के पत्तों से बना हुआ कीटनाशक 1 या 2 लीटर और 6 से 7 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल और बाकी पानी मिला के छिड़काव आपको किसान साथियों करवाना है। और जहाँ तक हो सके इस मौसम में शाम के समय में आप कीटनाशक का छिड़काव अगर करवाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। वो बेनिफिट ज़्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि मुख्य रूप से अगर गर्मी की सीज़न की बात करें तो कीटों का जो प्रकोप होता है वो शाम को सबसे ज़्यादा देखा गया है। पूरी रात कीट का प्रकोप, कीट उसके अंदर रहते हैं। जैसे ही धूप निकल जाती है तो कीट बिल्कुल किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर धूप का प्रकोप ना हो। तो सबसे ज़्यादा अगर कीट पाए जाते हैं गर्मी के मौसम में, गर्मी के सीज़न में, तो वो शाम के समय में पाए जाते हैं। आप शाम के समय में अगर कीटनाशक का छिड़काव अगर आप करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब रही बात इस कीटनाशक का उपयोग करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे ज़्यादा महुआ के लिए काफ़ी किसान साथियों ने हमें कहा कि जी हमने नीम की निंबोली का भी कीटनाशक का उपयोग किया लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। विभिन्न प्रकार की पत्तियों का भी कीटनाशक का उपयोग किया लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। अगर आप कनेर के पत्तों का कीटनाशक करेंगे तो जो काला महुआ होता है वो बिल्कुल 2 छिड़काव करने के बाद जड़ से खत्म हो जाएगा। दूसरा, थ्रिप्स का प्रकोप अगर आपकी फसलों में है, वैसे तो वेस्ट डिकम्पोजर से थ्रिप्स 80% तक कंट्रोल हो रहा है, हमने पूर्ण रूप से इसका एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर कनेर के पत्तों का कीटनाशक का भी अगर उसके वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में आप यूज़ करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट उसका मिलेगा। दूसरा, जो इल्लियाँ पड़ जाती हैं मुख्य रूप से, जैसे चने की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, या हमारी आने वाली जो मूंग की फसल है, मूंग के अंदर भी इल्ली पड़ जाती है, कीड़े प्रकार की होती है, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये कनेर के पत्तों का कीटनाशक देगा। तीसरा, जो बैंगन के अंदर तने में जो तना छेदक जो लग जाता है या फल छेदक जो लग जाता है, उसमें कनेर के पत्तों का कीटनाशक आपके लिए बहुत उपयोगी है किसान साथियों। इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई है, इसमें कनेर के पत्तों का कीटनाशक का उपयोग आप करें। और कनेर के पत्ते मोस्टली आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपके नज़दीक अगर कोई हाईवे रोड नहीं है तो आपके पास कोई गार्डन होगा या आपके पास कोई सरकारी रेस्ट हाउस, जैसे भी सरकारी दफ्तर जो भी होते हैं, वहाँ पर कनेर मोस्टली मुख्य रूप से लगाया जाता है। तो वहाँ से आप किसान साथियों आसानी से ला सकते हैं। और आगे के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कनेर अब की बार आने वाली बरसात का जो मौसम है, उस मौसम में आप कनेर के कुछ पौधे अपने घर में ही लगा लें। उनको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ताकि आपको कीटनाशक के लिए किसान साथियों बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये था आज का हमारा विषय कि कनेर के पत्तों का कीटनाशक हम कैसे बनाएं, किस में हमारे लिए उपयोगी है। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपने सीखा है, जो भी जाना है, या जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वो आप मेरे वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। और अगला जो हमारा वीडियो किसान साथियों होगा वो होगा एलोवेरा से हम बेहतरीन न्यूट्रिएंट और एलोवेरा के से हम बेहतरीन कीटनाशक कैसे बनाएं। इस वीडियो के 3 पार्ट बनेंगे किसान साथियों। ये वीडियो बहुत लंबा बनेगा और इसके ऊपर मैंने काफ़ी दिन से अध्ययन भी किया है। और इसमें हमारे एक साथी जो हमारे बेंगलोर से है, उसने हमारा पूरा सहयोग किया है। और हम इस विषय पर एक बेहतरीन वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहे हैं आने वाले समय में। वो कीटनाशक आपको कैसे बनाना है, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट होता है, वो किन किन कीटों में हमारे लिए लाभकारी है, उस विषय पर किसान साथियों हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मेरी भगवान से यही कामना है। जय हिंद, नमस्कार, राम राम, जय भारत।